हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो संकल्प कैम्प का एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो लास्ट सेशन में हमने, आपको याद होगा, पिछले दो सेशन में हमने दो भक्तों की कैरेक्टर से सुना। लास्ट टू लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था कैलाश के बारे में। कैलाश नाम के व्यक्ति थे और वो कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को पोस्टपोन कर रहे थे, उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, इंटेंसिटी नहीं थी उनमें, इसके कारण बार बार उनको जन्म लेना पड़ता था। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। और उसके पहले सेशन में हमने इस लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने मृगारी की स्टोरी डिस्कस की थी। जैसे मृगारी एक हंटर थे और किस प्रकार वो जानवरों को आधा मारते थे, राइट? इफ यू रिमेम्बर एनी प्रोमिनेंट लेसन फ्रॉम मृगारीज पास्ट टाइम, किसको याद है? कुछ प्रोमिनेंट लेसन क्या सीख सकते हैं मृगारी के जीवन से? Anyone? Am I audible? अरे थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। ओके, मे बी कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। नाउ? हाँ, नाउ इज ओके ब्रो जी। ठीक है। तो मृगारी के लेसन लाइफ से कोई इंपॉर्टेंट लेसन? हाँ, ओके, टू रिप्लाईज आई गॉट। तो with right association we can change our past habits. Very good. That is one lesson. And having faith in the words of गुरु के शब्दों के ऊपर विश्वास। वेरी गुड, थैंक यू। ये दो लेसन थे और भी बहुत सारे लेसन थे जो हमने मृगारी के जीवन से सीखे थे। कैसे हरिनाम अगर कोई करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So wherever there is Krishna, there is abundance. ये हमने मृगारी के जीवन से देखा था। Okay, so today's session we'll be discussing about ascending from fear to love. ये एक टॉपिक है जो हमने डिवाइस जो हमारा कोर्स हुआ था उसमें टच किया था, बट उसमें इतना डिटेल में नहीं देखा था। आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। So the topic is titled Ascending from Fear to Love. प्रेम से भय से प्रेम के स्तर तक। तो देखिए, I'll share my screen. So what is so special about Krishna that makes him God? कृष्ण में क्या स्पेशल है जो उनको भगवान बनाते हैं? तो जैसे ऋग्वेद में श्लोक आता है, अपश्यन गोपाम अनिपद्यमानमा। तो कहते हैं कि मैंने एक गोप को देखा, एक ग्वाले को देखा जिसका नाम था गोपाल कृष्ण, और जो अनिपद्यमानमा मतलब जो इनफैलिबल है, जिसका कभी पतन नहीं होता। ऐसे तो भगवान के बारे में वर्णन आता है कि भगवान का कभी पतन नहीं होता है। तो तीन एस्पेक्ट है भगवान के जीवन से जो उनको सुप्रीम बताते हैं, जो उनको सुप्रीम बनाते हैं। तो कौन से तीन एस्पेक्ट है? एक है परम तत्व, सर्वशक्तिमान दूसरा, और तीसरा अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान में ये तीन चीजें हैं, विशेष करके तीन एस्पेक्ट्स हैं भगवान के जीवन से, इसीलिए वो सुप्रीम है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है कि सुप्रीम कौन है, मतलब परम पिता कौन है, ये कंफ्यूजन है। तो कृष्ण को सुप्रीम क्यों माना जाता है, कृष्ण को सर्वोच्च क्यों माना जाता है, इसके बारे में तीन तत्व है। तो पहला था परम तत्व। परम तत्व मीन्स कृष्णा इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। भगवान जो है सभी चीजों के स्रोत हैं। तो
देखिए ब्रह्म संहिता में भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है, जो गुणगान है, इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो कहते हैं भगवान कृष्ण जो है वो ईश्वर है और परम है। तो बहुत सारे ईश्वर हैं पर परम ईश्वर केवल भगवान कृष्ण है। तो ये जैसे इस भौतिक दुनिया के भी ईश्वर है, या फिर कुछ जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग ग्रह हैं, उनके भी ईश्वर है। जैसे इंद्र, इंद्र भी ईश्वर है, देवताओं के स्वामी है, बट उनके ऊपर भी कोई है। तो ऐसे अलग अलग लेवल के ईश्वर है, पर ईश्वर परम कृष्ण, भगवान को परम ईश्वर कहा गया है। और ब्रह्मा जी खुद ये प्रे करते हैं, तो ऑथेंटिक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कह दिया, कोई प्रॉपर व्यक्ति कह रहा है, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। और सच्चिद आनंद विग्रह, उनका शरीर कैसे है? सच्चिद आनंद, इट इज फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज एंड इटर्नल। अनादिर आदिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, अनआदि। और आदिर मतलब वो सबके आदि हैं। तो दो शब्द इस्तेमाल हुए यहाँ पे, अनादि और आदि। तो अनादि मतलब वो सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। और आदि मतलब वो सबके आदि हैं, उनसे सब कुछ क्रिएशन हुआ है, उनसे सब कुछ आता है। गोविंद, किसका नाम लिया जा रहा है? गोविंद का नाम लिया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का। सर्व कारण कारणम इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के कारण है। मतलब जब भी आप कुछ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान है, अल्टीमेट कारण भगवान है। देयर इज ऑलवेज, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कारण। कारण के भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो एक स्तर है इमीडिएट कॉज, जो तुरंत कारण है। दूसरा स्तर है रिमोट कॉज, जो थोड़ा दूर का कारण है। और तीसरा स्तर है अल्टीमेट कॉज, जो सर्वोच्च मुख्य कारण है। तो उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन आपने देखी है, सबने रेलवे देखी है, ट्रेन देखी है, तो ट्रेन में इंजन है और बहुत सारी बोगी है। तो मान लीजिए 8वीं बोगी है, ठीक है? तो 8वीं बोगी को कौन पुल कर रहा है? तो अगर 8वीं बोगी को कौन खींच रहा है, उसका इमीडिएट कॉज कौन होगा? इमीडिएट कॉज कौन होगा? इमीडिएट मतलब तुरंत वाला कारण। 7th बोगी। हाँ, अमित सिंह 7th बोगी। तो 8वीं बोगी को पुल करने का जो इमीडिएट कॉज है वो 7th बोगी है, 7वीं बोगी। अच्छा, 8वीं बोगी को पुल करने वाला रिमोट कॉज कौन है? You can say that you can say that's the engine, because ultimately 7th bogie is connected to 6th, फिर 5th, फिर 4th, ultimately engine। तो रिमोट कॉज इंजन है। और अल्टीमेट कॉज क्या है? मान लीजिए इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर है, ठीक है? तो ट्रेन के एग्जाम्पल से देखा जाए तो अल्टीमेट कॉज इस प्रकार से है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी, ये तो एक उदाहरण था, हाउ टू सी इट प्रैक्टिकली। हमारे जीवन में जो भी वो चीजें होती हैं, उसके अलग अलग कॉजेज हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, झगड़ा हो गया, यू फॉट विथ समवन एंड ही स्पोक समथिंग बैड। अभी आपको बुरा लगने का इमीडिएट कॉज है वो व्यक्ति, मान लीजिए, बट उसका रिमोट कॉज क्या है? आपने भी कुछ किया होगा तभी उसने बुरा भला कहा। हो सकता है कि आपने कुछ गलती करी या फिर आपने उसका कहना नहीं माना। तो दैट इज अ रिमोट कॉज, जो दूर का कारण है। अल्टीमेट कॉज क्या है? वो आपका कर्म है। अल्टीमेट कॉज क्या है? वो हमारा कर्म है। इसलिए हमको जो दुख हमको मिलना था वो हमारे कर्मों में था, और वो इस व्यक्ति के माध्यम से हमको मिला। तो समझ रहे हैं हमारे जीवन में कैसे अलग अलग लेवल के कॉजेज होते। तो बेसिकली सर्व कारण कारण मीन्स अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा। अगर आप कारण ढूंढते ढूंढते अगर पीछे जाएंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो जब लास्ट पहुंचेंगे तो लास्ट कारण क्या है? कृष्णा। नाउ देयर इज बियॉन्ड कृष्णा देयर इज नथिंग। दैट्स हाउ ही इज सर्व कारण कारण। तो दैट्स व्हाई आई सेड परम तत्व, कृष्णा इज परम तत्व। और सभी
आचार्यों ने भगवान का गुणगान इस प्रकार से किया है, जैसे मधुसूदन सरस्वती का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने अपने कमेंट्री में लिखा है, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। ये सेइंग कृष्ण से बड़ा तत्व मैं नहीं जानता, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है ही नहीं। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं वैदिक शास्त्रों में जो भगवान को परम तत्व बताते हैं। तो भगवान का एक फीचर है परम तत्व। दूसरा फीचर है भगवान का सर्वशक्तिमान। तो कृष्णा इज ऑल पावरफुल, इनफैक्ट ऑल द पावर कम्स फ्रॉम कृष्णा। उनसे सारी शक्ति आती है, जिसकी जो भी शक्ति है वो भगवान से ही आती है, भगवान ही कंट्रोल करते हैं शक्ति को। तो जैसे ऑल ऑफ अस हैव सम एनर्जी, हमें भी कोई शक्ति है और हम भी अपनी शक्ति लगाते हैं। तो किसी की शक्ति है वो 5 किलो उठा सकता है, किसी की शक्ति है वो 10 किलो उठा सकता है, किसी की शक्ति वो 20 किलो भी उठा लेगा, और किसी की शक्ति है जो जैसे वो जो वेट लिफ्टर्स हैं हमारे, वो 100 किलो और ज्यादा भी उठा लेते हैं, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। सो ये है हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल शक्ति है। बट कृष्णा की शक्ति क्या है? ये सर्वशक्तिमान, उनसे सभी शक्ति उद्धृत होती है। तो मेनली भगवान की इस प्रकार से 3 शक्तियां प्रमुख है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। ऐसे बहुत सारी शक्तियां भगवान की जो सब भगवान के अधीन है। तो इच्छा शक्ति मतलब कृष्णा कैन एक्ट एज पर हिज डिजायर, एंड क्रिया शक्ति मतलब कृष्णा कैन वर्क एज व्हाट ही वांट्स। ज्ञान शक्ति मतलब कृष्णा नोज एवरीथिंग, ऑल नॉलेजेबल, ये ज्ञान शक्ति है। लाइक दामोदर लीला में हम सुनते हैं, जो दामोदर लीला हमने सुनी लास्ट मंथ, तो इच्छा शक्ति थी, भगवान बनना नहीं चाहते थे इसलिए भगवान नहीं बन रहे, दैट इज इच्छा शक्ति। So that's how Krishna is सर्वशक्तिमान। And the third aspect is अखिल रसामृत मूर्ति, मतलब भगवान जो है कृष्ण की बात कर रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, वो सभी रसों के आधार है। He can exchange all the रसस, अखिल रस। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है। अगर कोई कहता है कि विष्णु सुप्रीम है या फिर नारायण सुप्रीम है, जैसे कई बार साउथ इंडिया में नारायण की पूजा होती है, नारायण को सुप्रीम मानते हैं, या फिर कई बार भगवान के अलग अलग रूपों को सुप्रीम मानते हैं। तो ठीक है, वो भगवान है ही, बट अखिल रसामृत मूर्ति केवल कृष्ण है। बाकी जो भगवान के फीचर्स हैं वो सभी रसों के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो जैसे शांति रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 प्रकार के मुख्य रस हैं। तो जो ऊपर के रस हैं, रस मतलब मेलो, रिलेशनशिप, तो दास्य रस मतलब बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड, शांति रस मतलब बीइंग अ न्यूट्रल रिलेशनशिप, साक्ष्य रस मतलब बीइंग अ फ्रेंड, भगवान का मित्र होना, वात्सल्य रस मतलब भगवान के माता पिता या फिर उस रोल में रहना, और माधुर्य रस मतलब भगवान का प्रेमी या फिर भगवान की प्रेमिका। तो जो ऊपर के रस है वो जनरली जो मेनली साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये भगवान के बाकी फीचर्स में इतने पाए नहीं जाते हैं जो कृष्ण में पाए जाते हैं। जैसे कृष्ण के लीला में हम सुनते हैं, कृष्ण के फ्रेंड्स हैं, गोप सखा हैं, जो कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण को हरा भी देते हैं। जब आपने वो लीला सुनी होगी, जब भगवान कंस का वध करते हैं, ही किल्स कंसा इन द एरिना, जो बैटलफील्ड, वहां पर उसने जो मल्ल युद्ध के लिए जो एरिया बनाया था, वहां पर कंस को गिराकर भगवान उसको अपने मुष्टि प्रहार कर उसको कंस को मार डालते हैं। तो जब कंस को मार डालते हैं तो सब लोग ऑफकोर्स बहुत खुश हो जाते हैं, जय जयकार करते हैं। पर भगवान के जो गोप सखा हैं, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल, ये लोग वहां पर आते हैं, ये लोग भी भगवान के साथ थे उस समय। तो ये आते हैं, बोलते हैं कि ये एक्चुअली ये जो है कृष्ण है ना, ये इसने नहीं मारा इसको, मैं नहीं विश्वास रखते कि ये कृष्ण है। तो फिर कृष्ण बोलते अरे मैं ही हूं, मैं नहीं मारा इसको। बोलते नहीं मैं विश्वास नहीं रखता। तो भगवान बोलते कैसे विश्वास करोगे? बोले चलो हम एक मल्ल युद्ध करते हैं, हम थोड़ा कुश्ती लड़ते हैं। तो वहां पर कंस के वध के बाद वहां पर भगवान अपने गोप सखाओं के साथ, जो श्रीदामा है,
वो भगवान के साथ कुश्ती लड़ते हैं वहां पर, और उस कुश्ती में भगवान को हरा देते हैं श्रीदामा। श्रीदामा जीत जाते हैं और भगवान हार जाते हैं, और इस प्रकार फिर श्रीदामा बोलते हैं हाँ ठीक है, ये यही कृष्ण है जो हमारा वाला कृष्ण है, क्योंकि हमारा वाला कृष्ण जो है हमसे हार जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर अभी अभी कंस का वध किया है, और तुरंत ये जो श्रीदामा जब कंस के कृष्ण के साथ लड़ते हैं तो श्रीदामा से भगवान हार जाते हैं। तो इसको साक्ष्य रस का आदान प्रदान बोलते हैं। अब ये साक्ष्य रस आप नारायण फीचर में नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि नारायण के कोई दोस्त हैं जो नारायण के साथ कुश्ती करते हैं और नारायण को हरा देते हैं। वेरी रेयरली हर्ड, इट्स नॉट हर्ड बेसिकली। तो इसलिए इस प्रकार के जो रस है ना, वात्सल्य रस, अब यशोदा मैया कृष्ण को डांटती है, उनकी माँ है, कृष्ण को डांट भी सकती है। अब कोई नारायण को डांट दे या फिर नरसिंहदेव को डांट दे माँ के रूप में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। या फिर कोई वराहदेव के साथ ऐसा कुछ करे, तो दैट्स व्हाई अखिल रसामृत मूर्ति कैन ओनली बी कृष्णा। इवन माधुर्य रस रामलीला में और कुछ लीलाओं में, जैसे नारायण और लक्ष्मी, इनका संबंध जो है माधुर्य भाव में है, पर केवल लक्ष्मी उस भाव में हो सकती है, बाकी जो महिलाएं वो नहीं। बट कृष्ण लीला में ऐसा नहीं है। गोलोक वृंदावन में all ladies can be in madhurya ras. So that's how Krishna is Akhil Rasamrita Murti. Krishna can reciprocate with everyone, all the rasas. तो जब आप साउथ इंडिया अगर जाते हैं, साउथ इंडिया में आप देखेंगे there are temples where you will find some sculptures. तो एक बार आदिकेशव मंदिर जो वहां पर है, तिरुवनंतपुरम कुछ स्थान है वहां पर है, तो आदिकेशव मंदिर में कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं कि जहां पर गाय ने अपने, गाय और जो शेर है वो दोनों गले से गले मिलके नाच रहे हैं, या फिर जो गाय का बच्चा है वो शेरनी का दूध पी रहा है और जो शेर का बच्चा है वो गाय का दूध पी रहा है। तो कोई सोच सकता है कि अरे ये कुछ शायद जो चित्रकार है, जो मूर्तिकार है, उसको पता नहीं हुआ, उसने गड़बड़ कर दी, उसने गलती कर दी। But it's not like that. The explanation is actually when you go inside the temple, when everybody, जब सबको ही साथ में भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, भगवान के सुमधुर संबंध में रहते हैं, तो वो सारे फिजिकल डिफरेंसेस भूल जाते हैं और सभी लोग भगवान की भक्ति में, भगवान के कीर्तन में, नाम में एक साथ आकृष्ट हो जाते हैं, लाइक दैट। तो भले वो गाय है या शेर है या फिर मनुष्य है या फिर कोई और पशु है, लाइक दैट। So this is the opulence of Krishna. So understood, there are three aspects: परम तत्व, सर्वशक्तिमान एंड अखिल रसामृत मूर्ति। तो इसके कारण हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो इसीलिए भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कैसी वो कि सुप्रीम है। भगवद गीता 10.8 टॉक्स अबाउट अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। आप इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द श्लोका नंबर्स, ये सारे श्लोक आप याद कर सकते हैं। भगवान की सुप्रीमसी इन सारे श्लोकों में बताई गई है कि वो कैसे सुप्रीम है, कैसे भगवान कहते हैं कि मुझसे सब कुछ आता है, मैं सभी की चीजों का स्रोत हूँ, सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां भोक्तारम यज्ञ तपसाम अहम आदिर्हि देवानाम, देवताओं का भी स्रोत मैं ही हूँ। ऐसे आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। तो भगवद गीता 10.8, भगवद गीता 5.29, भगवद गीता 9.10, भगवद गीता 14.4, 7.7, ये सब उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो नाउ हाउ टू वर्शिप दिस गॉड, भगवान के पास कैसे जाना चाहिए। भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं, भगवान आदि हैं, ये तो समझ में आ गया। तो इसलिए असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव, आपको याद है हमने डिवाइस में देखा था कि 4 स्तर के लोग होते हैं जो भगवान के पास अप्रोच करते हैं: फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव। भय, इच्छा, कर्तव्य बुद्धि और प्रेम। थोड़ी द बेस्ट स्टेज, सबसे अच्छा स्तर कौन सा होना चाहिए? सबसे अच्छा स्तर कौन सा माना गया? लव। हाँ, प्रेम का, लव का। माधुर्य रस। हाँ नहीं, माधुर्य रस तो वो है, बट अमंग्स दिस फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव, लव इज द टॉप मोस्ट। इवन अमंग द रसस,
रसों में अगर देखा जाए तो देयर नथिंग लाइक ये बड़ा रस है या फिर ये छोटा रस है, क्योंकि रसों में क्या है, जो व्यक्ति जिस रस में है, जो व्यक्ति जिस रिलेशनशिप में है, ही सेटिस्फाइड विद दैट रसा, ही इज नॉट वांटिंग, ही इज नॉट इनकम्प्लीट। लाइक हनुमान जी सर्विंग इन दास्य रस, हनुमान जी दास्य रस में सेवा करते हैं और वो भगवान से खेलना नहीं चाहते, वो साख्य रस में नहीं आना चाहते, वो नहीं कहते कि मुझे भी थोड़ा सखा बनना है या फिर मुझे भी थोड़ा वात्सल्य चाहिए, वात्सल्य प्रेम करना है, नहीं, ही इज हैप्पी विद दास्य। सिमिलरली भगवान के जो गोप सखा है, दे आर हैप्पी विद साख्य। तो रसों में क्या होता है, रसों में कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे सबको माधुर्य रस में ही जाना है, नॉट लाइक दैट, दैट इज वेरी नेचुरल। जिसका जो रस है वो उस रस में संतुष्ट है। अब जैसे एक गाय है, वो शांत रस में है और वो संतुष्ट है, भगवान को देख के, भगवान को अपना दूध पिला के वो खुश है, लाइक दैट। तो हम कौन से रस में हैं, अगर रसों की बात की जाए तो हम कौन से रस में हैं वो हम नहीं जानते, और हमें आर्टिफिशियली किसी रस का पालन भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं थोड़ा माधुर्य रस की जैसे भगवान की सेवा करूंगा, माधुर्य भाव में सेवा करूंगा, दैट इज रॉन्ग। आर्टिफिशियली इफ यू ट्राई टू डू देन इट्स अ इमिटेशन। तो इट इज वेरी इट्स अ इनेट थिंग, ये हमारा स्वभाव है, और वो स्वभाव उजागर होगा जब भगवान, जब हमारी शुद्धता हो जाएगी, जब हम प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो हमारा जो स्वभाव है वो नेचुरली सामने आ जाएगा। वी डोंट हैव टू आर्टिफिशियली कम टू साख्य साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, हमें नहीं करना चाहिए। कई लोग इसको इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, बट हमारे आचार्य उसको अलाउ नहीं करते या फिर उसको सही नहीं मानते। तो अगर आप पूछेंगे कि फिर हमें कौन से रस में भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो वी शुड बी सर्विंग गॉड इन दास्य रस, ऑल ऑफ अस। भले ही हम अभी किस भी रस में हो, हमारा ओरिजिनल जो भी रसा है वो बाद में रिवील होगा, but now we should be serving in dasya ras. All of us should try that we should serve the Lord as dedicatedly as possible, and eventually जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा तो we'll be revealed what rasa we are in. Okay, anyway, तो coming to fear to love, जैसे इस यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, तो एक रिलेशनशिप है उनका घर से, घर पे उनकी माँ है, रिश्तेदार है, वो उनको प्रेम करते हैं, और वो उनको, हो सकता है कि माँ उनको डांट भी दे कभी कभी कि तुम खाना खाने टाइम पे नहीं आते हो, काम करते रहते हो और घर अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हो, वगैरह वगैरह। तो माँ उनको डांट भी सकती है। पर जहां पर उनका ऑफिशियल रिलेशनशिप है, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं, उनकी इतने सारी सिक्योरिटी है, वो उनको नहीं डांट सकते कि आप क्यों लेट आते हो या फिर आप क्यों खाना नहीं खाते हो। दे कांट स्कोल्ड। सो दैट इज ऑफिशियल रिलेशनशिप। तो इसलिए भगवान के साथ अब नेचुरली देखा जाए तो भगवान को कौन सा रस ज्यादा पसंद आया, या फिर भगवान नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को कौन सा रस ज्यादा पसंद आएगा, या ऑफिशियल वाला या घर वाला। माँ उनको डांटती है, ये ज्यादा उनको अच्छा लगेगा कि जो पुलिस, जो सिक्योरिटी उनको सैल्यूट करती है। Absolutely, Guruji. Out of love वाला, माँ वाला. Okay, at home, माँ वाला, Yes. right? All of you agree? So naturally, all of us want love, and we all are hankering for that love, including the Prime Minister or anybody. So similarly, God also wants to reciprocate with his devotees in love. So when we say fear, desire, duty, love, so we should try to come to the platform of love. We should have loving devotional service. हमारी जो सेवा होनी चाहिए भगवान की, वो प्रेम से होनी चाहिए, ना कि भय से या फिर कर्तव्य बुद्धि से या फिर इच्छाओं से, like that. So different levels हमने देखे थे। Fear, out of भय, many people try to portray God as something which is all powerful. भगवान जो है वो सर्वशक्तिशाली है, भगवान जो है वो शक्तिमान है, वगैरह वगैरह। They try to portray God like that, कि भगवान आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, भगवान आपको रिजल्ट देने वाले हैं, आप अगर सही करोगे तो भगवान आपको अच्छा देंगे, अगर गलत करोगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए भगवान नरक में डाल देंगे या फिर आपको पनिशमेंट देंगे। तो भगवान को एक पनिशमेंट देने वाला गॉड ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कई जगहों पर।
तो दैट इज नॉट राइट। हाँ, पनिशमेंट मिलती है पर वो भगवान नहीं देते हैं, वो हमारे खुद के कर्मों के कारण हम ही अट्रैक्ट करते हैं पनिशमेंट को। इट्स नॉट दैट कृष्णा वांट्स टू गिव अस पनिशमेंट। तो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट ट्राई टू प्रेजेंट गॉड लाइक दैट। भगवान को, किसी को भगवान से डरने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो डर वाला एस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं है। उससे फिर क्या होगा, भगवान से संबंध नहीं बना पाएंगे। जो भगवान से डरते हैं, फिर भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे, फिर भगवान से उतना संबंध, निकट का संबंध नहीं बना पाएंगे, लाइक दैट। So we should try to teach that fear is not the good platform. You should come above fear. Then second stage is desire. तो हमने देखा था कैसे desires के लिए भी अगर हम इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं तो फिर it becomes a Prabhuji, we are losing your voice. losing my voice. Voice is Okay. There is some network issue. Let me check now. Yeah, Prabhuji, now it appears fine. Okay. So as I said, for love also, for ichha, the second platform is desire or ichha. So what happens? Many of us, हम में से कई लोग हैं जो भगवान के पास इच्छाओं के कारण जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जाते हैं। बच्चों की एग्जाम है, पास कर दो, या फिर उसके लिए कुछ अच्छा मैच ढूंढना है, या फिर कुछ भौतिक चीज पानी है। एक्चुअली ये बहुत नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि हमको बचपन से, जिनको डिवोशनल सर्विस में ट्रेनिंग नहीं है हमारी, तो इसलिए बचपन से इसी प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। जानबूझ के नहीं, वो हमारे कल्चर ही बन गया है कि जब तुमको कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाओ, भगवान को जाके मांगो। दैट इज गुड, पर केवल मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमेशा भगवान के पास जाना चाहिए। केवल चाहिए तब नहीं। वी शुड ट्रेन our children, or we should train all of us, those who are in touch with us, we should train them that go to God for everything and anything, and then one should be trained to love God also. जैसे कई लोग हनुमान जी के पास जाते हैं, कई लोग मारुति के पास जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं। अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती के पास जाते हैं, शिव जी के पास, पार्वती के पास जाते हैं। अच्छा पति चाहिए तो, या फिर कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ मटेरियल चीजों के लिए कुछ पूजाएं होती है, संतान उत्पत्ति वगैरह वगैरह। तो दिस ऑल गोइंग टू गॉड फॉर इच्छा और डिजायर्स। तो इसलिए इट इज नॉट अ वेरी गुड लेवल। भगवान ये सारी इच्छाएं पूर्ति कर देंगे, बट ये सारी इच्छा पूर्ति करने के बाद क्या हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी? नो। क्या हमें संतुष्टि मिल जाएगी? नो। तो इसलिए इच्छाओं की पूर्ति, इनफैक्ट ऐसे बताता है शास्त्र कि the more the material desires increase, or the more the material desire gets satisfied, the more they'll increase in intensity also. It's like a itch. जैसे खुजली होती है, जितना आप खुजली को सेटिस्फाई करते हैं उतना खुजली ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। तो मटेरियल डिजायर्स आर लाइक दैट। अगर हम एक मटेरियल डिजायर पूरी करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान उसको पूरी कर भी देंगे, और हो सकता है कि वो मटेरियल डिजायर्स और मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगेन एंड अगेन वी फेस ट्रबल, because satisfaction of the soul is not in fulfilling the material desire. आत्मा की जो संतुष्टि है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। ध्रुव महाराज ये भौतिक इच्छा लेकर भगवान के पास गए थे, बट जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनको समझ में आ गया कि मैं क्या मांग रहा था। ये जो मटेरियल डिजायर्स है, these are not at all pleasure giving. तो ध्रुव महाराज की प्रेयर आती है भागवतम talks about Dhruva's prayer also. काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। तो he says, मैं पहले कांच के टुकड़े मांग रहा था। जब ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी? He wanted a kingdom greater than his great grandfather. ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, और ब्रह्मा जी का राज्य मतलब पूरे यूनिवर्स है। He wanted something greater than that. तो he had that kind of desire. बट जब उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की आशीर्वाद उनको मिला, तो उनको समझ में आया कि my desire was very very useless. I was searching for broken pieces of glass. मैं जो कांच के टूटे हुए टुकड़े ढूंढ रहा था, बट भगवान के दर्शन के रूप में मुझे अपि दिव्य रत्नम, मुझे दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई, मुझे एक हीरे की प्राप्ति हो गई। तो कहाँ कांच के टुकड़े भी चमकते हैं और हीरा भी चमकता है, इसलिए यहाँ पे कांच के टुकड़ों का उदाहरण दिया गया है।
because they also look alike, they also shine. But what is the value? कांच के टुकड़ों की क्या वैल्यू है और हीरे की क्या वैल्यू है, हम जानते हैं. तो मटेरियल डिजायर्स भी दिखती है स्पिरिचुअल डिजायर्स की तरह, बट मटेरियल डिजायर्स की पूर्ति करना मतलब कांच के टुकड़े लेके आना, और स्पिरिचुअल डिजायर्स की पूर्ति करना मतलब हीरा लेके आना. So both are having a lot of difference. That's why we should go for spiritual desires, or one should not go to God for material desires. That as simple as that. भगवान ऑलरेडी जानते हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो हमारी जरूरत है भगवान पूरी कर देंगे मटीरियली. कई लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम भगवान के पास जाके धन मांगेंगे तो दैट हम भगवान के सेवा में धन को लगा सकें. तो ये दूसरा एक ट्रैप है. समटाइम्स कुछ लोग, जैसे हमारे यूथ सेंटर्स में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो जब पास आउट हो जाते हैं, दे हैव अ डिजायर टू गो फॉर हायर स्टडीज एंड गो अब्रॉड एंड ऑल. तो इच्छा तो है, उसको स्पिरिचुअलाइज कर देते हो. वो कहते हैं कि प्रभु जी हमको हायर स्टडीज के लिए जाना है, अब्रॉड जाना है. क्यों जाना है? अब्रॉड जाके बहुत सारा पैसा कमाएंगे और बहुत सारा डोनेशन देंगे. सो दिस काइंड ऑफ डिजायर इज ओके, बट एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा के लिए हमें बहुत कुछ पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि बहुत अच्छी सेवा कर सके. अगर नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ में अगर मिल जाता है तो ठीक है, बट one doesn't have to go too much out of the box to serve the Lord. Not required. In fact, we are trying to hide our material desires in the name of spirituality. हम कभी अपनी इच्छाओं को छुपाते हैं अध्यात्म के नाम पे, और उसको संजो के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है. तो इसलिए इच्छाओं को एक्चुअली त्यागना चाहिए या फिर उसको बदलना चाहिए. So that is about desire. And third thing is कर्तव्य बुद्धि, sense of duty. तो sense of duty क्या है? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है. भगवान ने हमें हवा पानी सब कुछ दिया है, और खाने के लिए अन्न दिया है. भगवान ने रहने के लिए स्थान दिया है. अगर मैं भगवान की मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भगवान को धन्यवाद दूं. तो जस्ट लाइक कर्तव्य बुद्धि. अगेन दिस अ गुड लेवल बट नॉट अ वेरी बेस्ट लेवल. ये अच्छा स्तर है पर इतना अच्छा स्तर नहीं है. क्यों? क्योंकि कर्तव्य बुद्धि भी न्यूट्रलिटी के लेवल पे है, या फिर एक प्रकार से एक लोअर इमोशन है. कर्तव्य बड़ा इमोशन है प्रेम. जो कर्तव्य है वो व्यक्ति को लगता है चलो ठीक है, मैंने मुझे किसी ने कुछ दिया, मेरा कर्तव्य बनता है मैं उनको दे दूं वापस, मैं धन्यवाद दूं. दैट्स ऑल. तो इज नॉट गोइंग इनटू इंक्रीजिंग द रिलेशनशिप्स और इंटेंसिफाइंग द रिलेशनशिप. उसमें उसका मन नहीं है कि मैं संबंध को और बढ़ाऊं, संबंध को और गहरा करूं. उसको लगता है ठीक है, मैंने धन्यवाद दे दिया, हो गया. तो विद गॉड वी शुड नॉट हैव अ सेंस ऑफ कर्तव्य और ड्यूटी. Then the best platform is platform of love. Out of genuine love and attraction, one should try to approach God. God is not your order supplier. God is the real father who can actually provide you everything. तो शास्त्र बताते हैं कि किस प्रकार अगर हम भगवान को प्रेम से अप्रोच करेंगे तो भगवान उस प्रेम का रेसिप्रोकेशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. So you see there are so many examples. इतने सारे उदाहरण शास्त्रों में हैं जो भगवान के पास प्रेम से गए थे. जैसे सुदामा विप्र, सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है. प्रहलाद महाराज, हनुमान, अम्बरीश महाराज, गोपियां, वृंदावन की जो गोपियां हैं, अर्जुन, पांडव, ये सब भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते थे. और देखिए प्रेम में भी एक प्रकार से बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं. When you love someone, then you naturally want to serve that person. When you love someone, you naturally want to see that person happy. So that's why the dynamics increase. आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको खुश देखने के लिए प्रयास करते हैं, आप उनके हिसाब से काम करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए. तो ये सारे जो रेसिप्रोकेशन है ये भगवान के साथ हमें करना चाहिए. तो if you see those who are not on a platform of love, or they try to be on a neutral platform, just like the Buddhist. तो बुद्धिस्ट के बारे में आता है कि वो निर्वाण की अपेक्षा करते हैं, और वो कहते हैं कि सब कुछ निर्वाण, सब कुछ मोक्ष ही सब कुछ है, वगैरह वगैरह. So they want peace. निर्वाण मतलब पीस, शांति. But actually peace is not all in all.
कई बार लोगों को लगता है कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे अल्टीमेट चीज क्या है, शांति। पर नहीं, आध्यात्मिक जीवन से जो व्यक्ति जुड़ जाता है स्पिरिचुअल लाइफ से, वो समझता है कि शांति से भी बढ़कर है भगवान की सेवा के लिए अशांति। If someone a devotee of the Lord, he can take all kind of trouble for the service of the Lord, and he'll be more happy in that trouble. अब देखिए हनुमान जी, अगर हनुमान जी चाहते तो शांत रह सकते थे, राम के नाम लेते बैठ सकते थे, पर हनुमान जी ने इतने ट्रबल उठाए राम की सेवा करने के लिए। सो दैट गिव हिम अ ट्रांसेंडेंटल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक आध्यात्मिक स्तर का सुख उनको मिला उससे, जो कि भौतिक स्तर पे संभव नहीं था। तो इसलिए केवल शांति जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी लोअर रिलेशन इमोशन। वन शुड बी एक्चुअली ईगर टू सर्व द लॉर्ड एंड लव लॉर्ड, एंड वन शुड टेक रिस्क। जैसे हमको कहा जाता है कि आप प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। अभी ऐसा देखा जाए तो हम कह सकते हैं अरे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना है तो जब करके चुप बैठो ना, जब करो अपना गीता भागवत थोड़ी देर के लिए पढ़ो और चुप बैठो, क्यों इतना एंग्जाइटी लेना है, ट्रबल लेना है। पर नहीं, जो सही में भगवान से प्रेम करते हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की जो फैमिली है उसको बढ़ाने के लिए। तो व्हाट दे विल डू, दे विल टेक ट्रबल, दे विल टेक इनिशिएटिव। वो निकलेंगे बुक्स, प्रभुपाद जी की बुक्स लेके निकलेंगे और लोगों को दिखाएंगे, लोगों के जीवन में एक प्रकार से आध्यात्मिक क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म ऑफ लव। इफ वन इज इन लव देन ओनली यू कैन डू दैट। जो प्रेम होता है तो जो प्रेमी है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत उत्कंठा होती है कि मैं इसकी इच्छा पूरी करूं, और भगवान ने कह दिया ऑलरेडी, कृष्णा वांट्स दैट ऑल द लिविंग एंटिटीज शुड सरेंडर टू हिम। So all the devotees of Krishna are eager to carry out this message. तो ये हो गया। आप देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी अशांति उठाई अपने जीवन में भगवान की सेवा करने के लिए, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितनी कठिनाई उठाई प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि ये सारे दिव्य स्तर पे था, ये प्रेम के स्तर पे था। That's how love gives a much higher, deeper satisfaction than even desire or duty or fear. So anyway, actually मेरे पास एक वीडियो था कृष्ण और सुदामा, इनका एक बहुत सुंदर वीडियो है। आप सबको लीला पता है, बट इस वीडियो में कुछ चीजें हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर की है। ये ड्रामा है, एक प्ले है, एंड मे बी अभी हमारे पास समय नहीं है, हम उसको नेक्स्ट टाइम इस ड्रामा को चला के फिर उससे कुछ डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। Are there any comments for today? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप एक क्वेश्चन था। Yes. जी, सपोज दैट अगर मैं किसी को बोलती हूँ और वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं गीता की, और वो बनारस में या सम अदर सिटी में रहते हैं, तो ये कानपुर से डायरेक्ट जाएगा वहाँ पे, उनको हम लोग कर सकते हैं कोरियर? अच्छा, रिगार्डिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, वी कैन सेंड देम। कानपुर से डायरेक्ट कुरियर कर सकते हैं। और कुरियर की फीस भी हम लोग उन्हीं से चार्ज करेंगे ना? हाँ, वी कैन टेक देम, टेक फ्रॉम देम। वन ऑप्शन इज वो कहें कि आप हमारे बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो फिर हम कर देंगे। पर अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें बुक्स चाहिए, तो फिर वी कैन टेक व्हाट मिनिमम कुरियर चार्जेस आर देयर। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक स्मॉल डाउट प्रभु Yes. जी, ये जो बताया आपने कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल प्रेयर्स, फियर, एस्पिरेशंस, ड्यूटी एंड लव। प्रभु जी तो फीवर सॉरी फियर वाला है, तो फियर इज इनिशियल एंड उसके अबाव मटेरियल है। प्रभु जी अगर कोई इफ अ पर्सन इज इन फियरफुल नेचर टू गॉड, प्रभु जी इजंट सुपीरियर टू मटेरियल डिजायर, बिकॉज वो भयभीत है तो कुछ वो गलत चीज मांगेगा नहीं, वो ही विल बी इन राइट पाथ। ओके, तो आपका कहना है कि फियर में है तो मटेरियल डिजायर से बेटर है? हाँ, तो इज इट लाइक दैट? नॉट रियली। एक्चुअली वो फियर में है, इसका मतलब नहीं है उसने मटेरियल डिजायर त्याग दी है, और उसको
एक प्रकार से डराया धमकाया जाता है कि अगर वो भगवान के पास नहीं जाएगा तो उसके जीवन में कुछ अघटित हो जाएगा, समथिंग रॉन्ग विल हैपन। तो ये एस्पेक्ट जो है कि डर के कारण भगवान के पास जाना, उसने वॉलंटरीली अभी तक इच्छाएं छोड़ी नहीं है। तो जब व्यक्ति वॉलंटरीली इच्छाएं नहीं छोड़ता है तो फियर में कितने दिन तक छोड़ सकता है, वो तो वापस आ जाएगी। He has to be trained to give them up in a holistic way, understanding that why those desires are wrong. ये ट्रेनिंग होना चाहिए, ना कि डरा के धमका के। नाउ फोर्स नहीं होना चाहिए। हाँ, इफ अ स्टूडेंट इज टोल्ड कि डरा के अगर बोला जाए कि पढ़ाई करो, तो थोड़ी देर के लिए वो डर काम करेगा, पर जब तक उसको अंदर से उसका कॉन्शियस नहीं है कि मुझे पढ़ना चाहिए, वो अगेन वो खेल पे ही जाएगा। तो केवल डर से काम नहीं करेगा कि उसको डर से सुधारा जाए। तो इसलिए फियर जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज है। इच्छा से भगवान के पास जाना तो भी बेटर है, चलो इच्छा लेके जा रहा है, भगवान के पास ही जा रहा है, तो इच्छा लेके जा रहा है, दैट इज बेटर। ही अंडरस्टैंड्स कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। और फियर वाले का क्या है, उसको लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसका मन बिल्कुल नहीं जाने का, उसको डराया जा रहा है कि जाओ। गॉड प्रभु जी, थैंक यू। Yes, Prabhu ji, actually I have seen, मेरे पुराने ग्रुप में एक बिजनेसमैन थे, so उनका बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा था बिकॉज ऑफ पीपल आर गोइंग ऑन हॉलीडेज। सो वो अपना फैमिली के साथ आने लगे थे पूरा, और चैंटिंग एंड एवरीथिंग ही स्टार्टेड डूइंग दैट। सो आई थिंक दैट वाज अंडर फियर, राइट? हाँ, बट at least he started with fear, he eventually came to the right track. अगर बाद में अगर उसने जब शुरू किया, आप कह रहे हो, तो हाँ, उन्होंने जब शुरू किया था प्रभु जी। हाँ, तो फियर करके एटलीस्ट फियर से वो आए, बट फियर से फिर वो अपग्रेड हो गए, फियर पे रहे नहीं वो। एब्सोल्युटली, दैट्स गुड। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन भी था इसमें। हाँ, प्रभु जी एक्चुअली मेरे साथ ये स्टार्टिंग से है कि ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मैं जिन लोगों से भी बात करता हूँ। तो बेसिकली मेरा मानना है कि यू कैन सर्व द गॉड टू वेज, राइट? फर्स्ट यू कैन मतलब आप यू कैन सर्व इट बाय योरसेल्फ। सेकंड you can help another 100 devotees to elevate also. So अगर आपको दूसरों को हेल्प करना है एलिवेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास यू नीड लक्ष्मी। सो मेरा ये मानना है, आई मीन कि आई वांट टू बी गुड मटेरियली आल्सो, आई वांट टू बी परफॉर्मिंग रियली ग्रेट एट माय जॉब आल्सो, और मैं स्पिरिचुअल भी पैरेलली परस्यू करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी इसमें कोई प्रॉब्लम है? That I want to be great at my job also, and I want to be continuing a spiritual journey also. okay, good. So there's no problem, you want to be good in both, it's okay, it's good. Eventually मान लीजिए, if अगर मान लीजिए आप लक्ष्मी आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अगर नहीं आती है, and if that disturbs your spiritual life, so that is not good. तो if you have a kind of notion कि भगवान की सेवा करनी है तो लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी तो चाहिए, नो डाउट, बट लक्ष्मी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। या फिर ऐसे नहीं कि मैं बहुत मेहनत करके लक्ष्मी कमाऊं और सेवा करूं और उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज करूं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अभी मंदिर बनाना है तो पैसा चाहिए, our temple, Absolutely. but at the same, Prabhu ji, go ahead, I'm sorry, go ahead. I am saying that you see, अपना टेम्पल जो बना, now our temple costed around almost, now by the end of the project came to 100 crores. तो इतना बड़ा मंदिर बनाना है, but that doesn't mean that all of us should start going and working. ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य को जॉब पे भेज दो या फिर कुछ नए इनकम सोर्सेज निकाल दो, नहीं, depend on Krishna and serve him. If Krishna wants that service to happen, Krishna will make it happen. Krishna will give you ways how to make it happen. We don't have to change our track to serve the Lord. Get the point? That's the difference between लक्ष्मी चाहिए, but व्यक्ति अगर लक्ष्मी के लिए फिर अपना ट्रैक चेंज करता है, स्पिरिचुअल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करता है या फिर कुछ ऐसी चीजें करता है, तो वो इतना डिजायरेबल नहीं है, भगवान वो नहीं चाहते। और इवेंचुअली कृष्णा विल गिव रियलाइजेशन कि लक्ष्मी तो भगवान की शक्ति है,
तो कृष्णा इज एनीवे लक्ष्मीपति, ही डजंट वांट योर लक्ष्मी, कृष्णा वांट्स योर सेवा. Yeah, absolutely, Prabhuji. When we need to elevate another 100 bhaktas, like in my age, I see मतलब मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो जो बिलीव करते हैं हरे कृष्णास में, क्योंकि I work in a software company. So फिर basically हमारा अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है that everybody, most of them, they start with प्रसादम, right? So उससे कॉन्शियसनेस जनरेट होता है. इवन मैं भी ऐसे ही ज्वाइन किया था, मैं प्रसादम से ही अट्रैक्ट हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था कृष्णा कॉन्शियसनेस. So Everybody. obviously for that you need space, you need I mean that requires नहीं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल not for सही me, कह रहे हो. इसमें एक डोनेट करने के लिए नहीं प्रभु जी, एलिवेट करने के लिए फॉर समवन एल्स थ्रू द सर्विसेज, बिकॉज एवरी सर्विसेज कॉस्ट यू समथिंग. So maybe 100 को, 1000 को, maybe 10,000 को, है ना? You can maybe you can grow ISKCON center at your place, at your home, right? छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए. So I mean मतलब I got my answer. Thank you. There's one more thing which I would add to it. कि see, you said, आपका कहना था कि आपको और लोगों को एलिवेट करना है तो लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि प्रसादम के थ्रू एलिवेशन होता है, या फिर उनको कुछ प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, शुरुआत में फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा. आई एग्री टू ऑल दैट. बट अगेन इसमें भी ना एक मूड इम्पोर्टेंट है. नाउ जब हम प्रचार करते हैं तो क्या हम एलिवेट कर रहे हैं लोगों को? क्या हम कारण है उसके एलिवेशन के? नो, we are not the cause. It is Prabhupada's mercy and it is Krishna's mercy. It is not we who are doing it. तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं प्रभुपाद कर रहे हैं. इसीलिए जब कोई इस मर्सी भाव से निकल कर कर्ता भाव में आ जाता है तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे वजह से हो रहा है, मैं कमाऊंगा, मैं खिलाऊंगा लोगों को, तब जाके प्रोग्राम चलेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ कर्ता भाव. तो आई एग्री, कर्ता भाव चाहिए, क्योंकि किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए प्रोग्राम की. बट अगेन दैट शुड नॉट बी द फैक्टर कि मुझे कमाना पड़ेगा क्योंकि खिलाना है. और लोगों को फिर प्रभुपाद ने कितने लोगों को खिलाया हैप्पियों को, और प्रभुपाद क्या लेके गए थे? प्रभुपाद 40 रुपए लेके गए थे जो कन्वर्टेबल नहीं थे, और प्रभुपाद ने वहां पे हैप्पियों को पूरा फिस्ट खिलाया. अगर आप लीलामृत पढ़ते हैं तो प्रभुपाद fed them on Sundays. Prabhupada fed them 10 course feast. मैंने बायोग्राफी पढ़ी है. तो what Prabhupada had, he had conviction and faith in the holy name and his good order. Materially तो प्रभुपाद का कुछ नहीं था. तो materially, even if you don't have, if you have desire to serve genuinely, Krishna will give ways and means. भगवान भेजेंगे. Thank you. Tilpi Madhuri, you had some question. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, मेरा चैंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. हम लोग जो चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सुबह अद्भुत नित्यानंद प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा में अगर आ की मात्रा लगाकर जैसे कृष्णा निकलता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे द्रौपदी कृष्णा का एक जो है ना, तो वो हम किस तरीके से प्रोनाउंस करें कि हमको लगता है कि हम गलत प्रोनाउंसिएशन तो नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए, वो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि कृष्णा में अल्टीमेट वो आ की मात्रा जैसे प्रोनाउंस करने में आ ही जाती है, तो वो क्लियर कैसे करें कि हम सही चैंटिंग हो उसमें? ओके, गुड. तो ये है व्हाट यू सेइंग इज राइट. जनरली जब हम थोड़ा चैंटिंग में ग्रो करते हैं तो वी शुड चैंट इट प्रॉपर्ली. तो इट इज आइडियली नॉट कृष्णा, इट इज कृष्णा. आइडियल इट इज कृष्णा. तो जब हम किसी को वोकेटिव में बोलते हैं, मान लीजिए हम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, देन वी से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, जो भी है, तो वो हरे कृष्णा निकल जाता है. एटलीस्ट जपा के समय जब हम अपने आप से हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, मतलब खुद अपना पर्सनल जपा हो रहा है, that time we can try to chant, which I also personally try to do, is try to chant Krishna instead of Krishna. So how we chant is no pronunciation. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Again, it is not Rama, it is Rama and Krishna. तो we try to pronounce. अगर आप प्रभुपाद का चैंटिंग में सुनेंगे तो प्रभुपाद also chant like this. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस प्रभु जी. ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू.
Hare Krishna. All right. So I thank you all very much. I think there are no further questions, Prabhuji, so we can conclude this meeting. Yes, So, yes. Prabhuji, thank you so much for joining. मतलब काफी लेट हो गया था, that's